Thank you. Question, okay, from our audience. Is Hmm. good walk of 45 minutes to 60 minutes a day good enough? Or you need to go to gym only? Like how No. is? ओके सी मैं ये नहीं कहते सिर्फ जिम जाइए, बट एटलीस्ट 3 days a week वेट्स उठाइए, गो डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जैसे मैंने उसके फायदे आपको आप लोगों को बताएं, वॉक एवरी डे, आप हाफ एन आवर वॉक कर सकते हैं। ये आपका एक जैसे हम लोगों को खाने के बाद 15 मिनट कर दिया, लंच के बाद कर लिया, डिनर के बाद कर लिया, हल्का सा वॉक कर लिया, या फिर अगर इवनिंग में आप लोग फ्री हैं, फ्रेंड्स के साथ बातें करनी है, तो यू कैन गो फॉर अ वॉक। ये इंक्लूड करता है, लेकिन ये हमारे कार्डियो पे ज्यादा काम करता है, ना कि हमारे स्ट्रेंथ पे। अगर बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए, काफी स्टेमिना चाहिए, तो यू हैव टू गो फॉर अ वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग जरूरी है, यू हैव टू डू वेट ट्रेनिंग एटलीस्ट 3 days a week, मिनिमम 3 days। Absolutely. So it is there is a word for it. Let me not complicate by telling that, but there is something called that minimum basic activity जो करते हैं दिन के, वो तो आपकी होनी चाहिए. यस Okay, यस यस। and you will lose weight with those minimum basic activities. Like for example, रिमोट से आप चैनल चेंज करते हो. अब तो पंखा और लाइट चालू करने के लिए भी रिमोट्स आ ये गए रिमोट हैं. हो गया है, यस यस यस। Remote operated. So if you leave the remote and you do it every time a bell rings, you go एंड यू and गो open the एंड door. यस Yeah, यस every time you go and bring the sabzi and not call it online. So all these things does make a difference, right? वो यस छोटी ऑफ कोर्स। छोटी ये चीजें. छोटी छोटी चीजें जो है ना हमारे, वो डेली एक्टिविटी जो है हमारी, वो काफी हेल्प करती है। कोई भी काम है, अगर अगर आपको कुछ लेना है तो गो वॉकिंग वाई यूर टेकिंग एक्टिवा। अगर नियर बाई है, आपके पास टाइम है, डोंट गो ऑन एक्टिवा। आजकल ये ज्यादा हो गया है, इंस्टेंट हो गया कि एक्टिवा लिया निकल गए। बेटर गो फॉर वॉकिंग, आपका वॉकिंग भी हो जाएगा और आपकी चीजें भी आ जाएंगी। तो यू कैन इंक्लूड बोथ। Absolutely. So we have one question from Kubera Shrim, and she has asked that, but we get muscle cramps after or with weight training. इसलिए most of the people, I think, because of that muscle cramping from day one or day two, वो हम छोड़ देते हैं. And then we don't get back to that weight training again. So ओके। what is your call for it? अच्छा, अभी कैसा है रिया, इनिशियली ये सब चीजें ना आपकी न्यूट्रिशन पे भी काफी डिपेंड करती हैं। न्यूट्रिशन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर फिटनेस, राइट। जैसे वर्कआउट जरूरी है, न्यूट्रिशन भी जरूरी है। अगर आपका पानी का इनटेक कितना है, that also matters a lot. मोस्ट ऑफ क्रैम्प्स आते हैं क्योंकि आपके पानी का इंटेक काफी कम होता है। क्रैम्प अलग चीज है, सोरनेस अलग चीज है। लोगों को सोरनेस भी आती है, जैसे अगर आपने वेट ट्रेनिंग इनिशियली स्टार्ट की है तो मसल्स में काफी सोरनेस आती है। तो प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी से वो सोरनेस, प्रॉपर प्रोटीन इनटेक अगर आप ले रहे हो अपनी डाइट में, फूड थ्रू, और अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, अगर उसका प्रोटीन का इंटेक आपका प्रॉपर हो रहा है, तो आपकी मसल्स रिकवर फास्ट होते हैं। तो आपको वर्कआउट के साथ अपनी डाइट पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। जितना ही वर्कआउट Absolutely. रेगुलर जरूरी है, उतना ही आपका न्यूट्रिशन भी जरूरी है। Absolutely. I so agree. So there is something called as, of course, there is pre-workout meals and post-workout meals. यस If you're यस not यस taking care of that, you are definitely going to have some issues with your यस fitness that you're doing. You won't be able to sustain those fitness यस goals. आप यस। वॉकिंग में टिक नहीं पाओगे, आप अपने वेट ट्रेनिंग में टिक नहीं पाओगे, किसी अपनी चीज में आप gym में कोई टिक भी, नहीं पाओगे. यस, आप कभी कुछ भी कर रहे हो, समझो अगर आप वॉक कर रहे हो, डांस कर रहे हो, जुम्बा कर रहे हो, वॉट एवर, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, आपका वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं है, तो ये आप ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो एक Absolutely. कंसिस्टेंसी हर चीज में होनी जरूरी है, न्यूट्रिशन में भी और आपके फिटनेस वर्कआउट्स में भी। This brings me to the last question of our session. Okay, though I would love talking to you, but there is one thing that I really want to, ask you. या There are many of my clients, and they are like, "आप diet हमको कितना भी strict दे दो, हमें चलेगा." Okay, मुझे अब exercise करना मत बोलो. And there are my few friends and few of my acquaintances whom I know, they are crazy when it comes to exercise, okay? And they tell me, exercise बता दो, diet वाइट नहीं होता, exercise कर रहे हैं ना, इसकी क्या जरूरत है? हाँ। So what is your view on this, Neha?
ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ क्लाइंट्स बोलते हैं, एक्सरसाइज तू करवा ले इतनी हो जाएगी लेकिन डाइट मुझसे नहीं होगा। डाइट अच्छा दे दो मैं कर लूंगी लेकिन मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी है। जैसे मैंने पहले भी कहा, डाइट मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन, इट्स नॉट डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, राइट न्यूट्रिशन एंड Thank you. एक्सरसाइज, बोथ गोज हैंड इन हैंड। अगर आपकी ट्रेनिंग सही है, आप प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो और साथ में उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हो, बॉडी में काफी चेंजेस आएंगे। लेकिन आप सिर्फ अगर न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रहे हो, वेट लॉस वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आप काफी कुछ लॉस कर सकते हो उसमें आपका मसल लॉस भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ फैट लॉस हो, उसमें आपका मसल लॉस हो सकता है, वाटर लॉस हो जाता है आपका बॉडी का। तो उसके लिए वर्कआउट जरूरी है। और अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और आप डाइट प्रॉपर नहीं कर रहे हो तो उसमें आपको इतने रिजल्ट्स नहीं, फास्ट रिजल्ट्स नहीं मिलते जितने आपको इसमें मिलते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है तो आप अपना फिटनेस गोल इमीडिएटली अचीव कर सकते हो विद इन स्मॉल। अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, विद इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम यू कैन अचीव योर गोल्स, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद बोथ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड रेगुलर वर्कआउट। Absolutely, absolutely. It goes hand in hand. It's like Yes, गाड़ी yes, के जो yes. 2 पहिए हैं, 4 पहिए हैं, उसमें से Yes. कुछ भी वो नहीं होगा। तो वो नहीं Right? चल पाएगी। यस, एवरीथिंग इज प्रॉपर, रेस्ट एंड रिकवरी इज नेसेसरी, प्रॉपर डाइट इज नेसेसरी, वर्कआउट इज नेसेसरी एंड योर व्हाट योर रिकवरी प्लान्स। ये सब चारों चीजें हैं जो जिसके ऊपर हमारे फिटनेस की कार चलती है। एक भी हिल गया तो बैलेंस चला जाएगा। So true. And you know what I really like about, and this is, I think, the 3rd, 4th, or the 5th time, I don't remember, but you have been insisting on rest and recovery so much because Yes. people focus on diet and exercise and they forget to rest To rest. and relax, which is so important. And I am so glad you're stressing on that. Okay, Yes. because there are very few trainers, there are very few, fitness trainers who actually specify or focus on this particular aspect of health. It's again very important, right? यस, रीजन इज दैट जैसे हम लोग अगर वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो तभी हम लोग मसल ब्रेक डाउन कर रहे हैं, लेकिन उसका रिकवरी कब होता है? जब हम लोग सोते हैं, जब वी टेक अ सफिशिएंट स्लीप, तब उसकी रिकवरी होती है। फैट लॉस कब होता है? जब हम लोग सोते हैं। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखना जरूरी है डियर, कि अगर हम लोग प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं, प्रॉपर रिकवरी, अपने मसल को रिकवर होने का टाइम दे रहे हैं, तो फैट लॉस इज पॉसिबल विद प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट।